विनम्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना। भगवत कृपा से इस वर्ष कल्याण के विशेषांक के रूप में संक्षिप्त गरुड़ पुराणांक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। पिछले कई वर्षों से कुछ महानुभावों का यह विशेष आग्रह था कि कल्याण के विशेषांक के रूप में गरुड़ महापुराण का प्रकाशन किया जाए। हम चाहते हुए भी अब तक यह कार्य नहीं कर सके थे। इस वर्ष यह संभव हो सका। 18 महापुराणों के अंतर्गत गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके द्वारा असार संसार की क्षणभंगुरता तथा अनित्यता का दिग्दर्शन होता ही है। इसके साथ ही इसमें परलोक का वर्णन तथा संसार के आवागमन से मुक्त होने की विधि भी वर्णित है। चतुर्वर्ग चिंतामणि, वीर मित्रोदय, हेमाद्रि, विधान परिजात आदि सभी प्राचीन निबंध ग्रंथों में अनुष्ठान, व्रत, दान एवं श्राद्ध आदि के प्रकरण में मूल श्लोकों का संदर्भ भी प्रायः गरुड़ पुराण का ही मिलता है। इन सब कारणों से इस ग्रंथ की श्रेष्ठता एवं महत्व विशेष रूप से परिलक्षित होने पर भी सामान्य जन इसके विषय अनभिज्ञ जैसे ही हैं। अतः स्वाभाविक रूप से यह प्रेरणा हुई कि गरुड़ महापुराण की कथा वस्तु को जनता जनार्दन की दृष्टि में लाने के लिए इस बार इसी महापुराण का अनुवाद विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रेरणा के अनुसार ही यह निर्णय कार्य रूप में परिणित हुआ। वास्तव में गरुड़ महापुराण एक पवित्र वैष्णव ग्रंथ है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु है। यह महापुराण अधिकतम 3 खंडों में विभक्त है। पूर्व खंड आचार कांड, उत्तर खंड धर्मकांड, प्रेतकल्प और ब्रह्मकांड। अधिकांश संस्करणों में केवल 2 ही खंड पूर्व और उत्तर दिए गए हैं, जबकि खेमराज श्री कृष्ण दास द्वारा प्रकाशित पुस्तक में इन दोनों कांडों के अतिरिक्त ब्रह्म कांड भी दिया गया है। पूर्व खंड आचार कांड में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार एवं निष्काम कर्म की महिमा तथा यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, श्राद्ध, तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में जनसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक एवं पारलौकिक पुण्यप्रद फलादि का वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि अन्यान्य उपयोगी विविध विषयों का यथाक्रम समावेश हुआ है। गरुड़ महापुराण में मुख्य रूप से उत्तरखंड में प्रेतकल्प का विवेचन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों का निरूपण हुआ है। मृत्यु के बाद अवधर दैहिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, संपिंडीकरण, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इसमें नरकों का तथा स्वर्ग एवं वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने की विविध साधनों का निरूपण भी हुआ है। इसके अतिरिक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी किया गया है। वास्तव में गरुड़ महापुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग और ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस महापुराण में हुई है। यह पुराण भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को सामने रखते हुए साधकों के लिए उनके ग्रहण करने योग्य विभिन्न अनुभूत सत्य मार्गों के विघ्नों का तथा विघ्नों से छूटने के उपायों का बड़ा ही सुंदर निरूपण करता है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांति प्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादिक पारिवारिक जनों के कर्तव्य का विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण प्रकरण अन्य किसी पुराण या ग्रंथ में हमें उपलब्ध नहीं होता। इस गरुड़ महापुराण के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि और भगवान में रति एवं विषयों से विरति होती है। साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा भी मिलती है।
साथ ही जो जिज्ञासु शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराण से कल्याणकारी ज्ञान, साधन तथा सुंदर एवं पवित्र जीवन यापन की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और अनेक कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें कराया गया है। इस प्रकार यह महापुराण जिज्ञासु जनों के लिए अत्यधिक उपायदेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा उनके यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतया सहायक है। चूंकि इस पुराण में विविध विषयों का समावेश हुआ है, अतः पाठकों की सुविधा के लिए गरुड़ महापुराण के भावों का सार संक्षिप्त इस विशेषांक के प्रारंभ में सिंहावलोकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकन से गरुड़ महापुराण के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकों के ध्यान में आ सकेंगे। यद्यपि जिज्ञासु जनों को यह विशेषांक आद्योपांत पूरा पढ़ना चाहिए। यदि पूरा न पढ़ सके तो कम से कम उत्तरखंड, धर्मकांड, प्रेतकल्प तो अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें परलोक संबंधी ज्ञान प्राप्त हो सके। सामान्यतः संसार के लोगों में यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि मृत्यु के बाद प्राणी कहाँ जाता है और उसकी क्या गति होती है। संसार में सुख दुख का वैषम्य भी दिखाई पड़ता है। परलोक में स्वर्ग और नरक की बात भी हम लोग सुनते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर इस गरुड़ महापुराण में सविस्तार प्रतिपादित हुआ है। यद्यपि विशेषांक के प्रकाशन में कभी कभी कुछ असुविधाएं भी आती हैं, परंतु इस बात गरुड़ पुराण के प्रकाशन में विशेष कठिनाइयों की अनुभूति हुई। संयोगवश इस महापुराण का कोई अनुवाद अथवा टीका उपलब्ध न होने के कारण मूल रूप से संपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद करना पड़ा। उपलब्ध मूल ग्रंथों में भी पाठ भेद और अशुद्धियों के बाहुल्य से बीच बीच में कुछ भ्रम की स्थिति बन जाती थी। अपने शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है, पितरो वाक्य मिच्छन्ति भावन मिच्छन्ति देवता। प्रतिगण शुद्ध वाक्य और शुद्ध प्रक्रिया की अपेक्षा रखते हैं और देवगण शुद्ध वाक्य और प्रक्रिया में त्रुटि होने पर भी मनुष्य के आंतरिक शुद्ध भावों से भी संतुष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्राद्ध आदि प्रक्रिया प्रधान होने के कारण इसके अनुवाद करने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। प्रायः यह प्रयास किया गया कि ग्रंथ के मूल भावों को सुरक्षित रखते हुए यथासाध्य श्राद्ध की प्रचलित और व्यवहारिक प्रक्रियाओं का सामंजस्य बना रहे, जिससे सर्वसाधारण को व्यवहारिक प्रक्रिया में असुविधा का अनुभव न हो। फिर भी कदाचित द्विविधा की स्थिति में मूल श्लोकों के भावों को ही प्राथमिकता दी गई है। भावों को स्पष्टीकरण की दृष्टि से कुछ आवश्यक टिप्पणियां भी दी गई हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मूल श्लोकों का भी समायोजन किया गया है। प्रायः यह प्रयास किया गया है कि इस विशेषांक में गरुड़ पुराण के सभी श्लोकों का अनुवाद समायोजित कर दिया जाए, परंतु अपने पुराण में कुछ ऐसे भी स्थल हैं जो सर्वसाधारण के समझ की क्षमता के बाहर है, जिनके अवलोकन से सामान्य जनों के मस्तिष्क में संशय, विपर्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कुछ स्थलों के अनुवाद को संक्षिप्त करना ही हितकर समझा गया। प्रारंभ में यह विचार था कि गरुड़ पुराण के मूल श्लोक भी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किए जाएं, परंतु एक वर्ष में प्रकाशन संभव न होने के कारण सर्वसाधारण के उपयोग की दृष्टि से केवल भाषानुवाद में इसे प्रकाशित किया गया है। भगवत दीक्षा हुई तो आगे पुस्तक स्वरूप में मूल के साथ पुनः इसके प्रकाशन का प्रयास किया जा सकता है। आजकल विशेष रूप से प्रचलित गरुड़ पुराण सारोद्धार नामक का एक ग्रंथ उपलब्ध होता है, जो 16 अध्यायों में है तथा इसी को प्रायः श्राद्ध आदि पितृ कार्यों में सुनाया जाता है और इसे ही सामान्य लोग गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। कुछ समय पूर्व राजस्थान के विद्वान पंडित नवनिधि शर्मा के द्वारा किया गया यह संकलन है। इसमें शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भागवत गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराणों के श्लोकों का संग्रह है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि गरुड़ पुराण को धर्म में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास से युक्त है। कारण
इस महापुराण में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। अतः आस्तिक जनों को इस प्रकार की भ्रामक शंका कदापि नहीं रखनी चाहिए। इस पुराण के अनुवाद का संशोधन, परिवर्धन आदि कार्यों को प्रयागराज के श्री हरिराम संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आदरणीय पंडित श्री रामकृष्ण जी शास्त्री ने पूर्ण मनोयोग से संपन्न किया। यह कार्य भगवत प्रतिथर्थ निष्काम भाव से इनके द्वारा संपन्न हुआ। इसके साथ ही अग्निहोत्री पंडित श्री जोखन राम जी शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पंडित श्री सुधाकर जी दीक्षित, आदरणीय पंडित श्री विश्वनाथ जी शास्त्री दातार तथा पंडित श्री लाल बिहारी जी शास्त्री आदि महानुभावों ने भी इस कार्य में कृपा पूर्वक सहयोग प्रदान किया। मैं इन महानुभावों के चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ। गरुड़ महापुराण के प्रकाशन के लिए सर्व भारतीय काशीराज न्यास के अध्यक्ष महाराज काशीराज डॉक्टर श्री विभूति नारायण सिंह ने हमें प्रेरणा प्रदान की तथा अपने न्यास द्वारा संशोधित आचार कांड का मूल पाठ भी उपलब्ध कराया। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कल्याण संपादकीय विभाग के पंडित श्री जानकी नाथ जी शर्मा के सहयोग के प्रति भी हम आभारी हैं। इस विशेषांक के संपादन, प्रूफ, संशोधन, चित्र निर्माण तथा मुद्रण आदि कार्यों में जिन जिन लोगों से हमें सहृदयता मिली वे सभी हमारे अपने हैं। उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्व को घटाना नहीं चाहते। अनुवादक की आवृत्ति, प्रूफ, संशोधन तथा संपादन के कार्यों में संपादकीय विभाग के मेरे सहयोगी विद्वानों ने तथा अन्य सभी लोगों ने मनोयोग पूर्वक सहयोग प्रदान किया है। फिर भी अनुवाद, संशोधन, छपाई आदि में कोई भूल हो तो इसके लिए हमारा अपना अज्ञान तथा प्रमाद ही कारण है। अतः हम इसके लिए अपने पाठक पाठिकाओं से क्षमा प्रार्थी हैं। आस्तिक जन इस गरुड़ पुराण को पढ़कर लाभ उठावें और लोक परलोक में सुख, शांति तथा मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा प्रभु को प्राप्त करें। यही प्रार्थना है। मानव जीवन का लक्ष्य है आत्मोद्धार करना। इस लक्ष्य की सिद्धि इस पुराण में वर्णित आचार के श्रद्धा पूर्वक सेवन से प्राप्त हो सकती है। गरुड़ पुराण के समस्त कथानक एवं उपदेशों का सार यही है कि हमें आसक्ति का त्याग कर कर्तव्य कर्मों को करते हुए वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र विश्व स्रष्टा परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति कर्म, ज्ञान और भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या भी इस पुराण में वर्णित हुई है। इसके साथ ही अपने पितृजनों को परलोक में सद्गति प्राप्त कराने के लिए पुत्र पौत्रादि के कर्तव्य का भी निरूपण हुआ है। यदि इस विशेषांक के अध्ययन से हमारे देशवासियों को मनुष्य जीवन के वास्तविक ध्येय को हृदयंगम करने तथा उनकी ओर बढ़ने में कुछ भी सहायता मिली तो यह भगवान की बड़ी कृपा होगी, श्रम साधक होगा और हम अब इसे अपना सौभाग्य मानेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।